लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिए प्लीज। ओके okay, so now we talk about the cylindrical coordinate system। ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हमारे जैसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में बात कर रहा था, तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में हम लोग 3 एक्सिस एक्स वाई जेड की बात कर रहे थे। सिलेंड्रिकल में हमारे पास जो एक्सिस होंगी वो कौन सी होंगी? आर, फाई और जेड। ठीक है, आर को हम लोग बोलते हैं रेडियल डिस्टेंस, और फाई जो होता है वो हमारा ये एंगल है, ये आप देख सकते हैं, इसको एजीमुथ एंगल भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, हेलो, कोई कुछ पूछ रहा है क्या कोई? इसके बाद ये हमारी जो है जेड एक्सिस है। ठीक है, तो जेड एक्सिस हमारी कॉमन ही रहती है, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में भी। लेकिन जो बाकी जो हमारी जो 2 एक्सिस हैं, मतलब जो कोऑर्डिनेट है लाइक एक्स वाई, वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाते हैं आर और फाई से। क्लियर? तो जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट हैं इसमें हमारे जो कोऑर्डिनेट्स एक्सिस होती हैं वो आर, फाई और जेड होती हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। और जो हमारा कार्टेशियन था उसमें हमारी एक्स, वाई, जेड थी। तो ये आपको पॉइंट्स रिमेंबर रखने हैं माइंड में। ठीक है, बाकी मैं अभी और डिटेल में बताऊंगा। जो आर होता है वो 0 से इनफाइनाइट के बीच में लाई करता है। ठीक है, रेंज जो है आर की वो 0 से इनफाइनाइट के बीच में है। ठीक है, फाई की अगर हम बात करें तो फाई हमारा 0 to 2 पाई के बीच में लाई करता है। ठीक है, फाई हमारा जो फेज एंगल है, इसमें एजीमुथ एंगल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो जेड होता है वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, जेड हमारा वही है सिंपल कोऑर्डिनेट एक्सिस है, वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में लाई करता है। तो ये रेंज आपको याद रखनी होगी। ठीक है, ठीक है, तो दिस रेंज शुड बी रिमेंबर, ये रेंज आपको याद रखनी पड़ेगी। अब अगर हम बात करें ये अगर आप देखें, ठीक है, जो हमारा पहला पॉइंट है प्लेन ऑफ कांस्टेंट जेड विच इज पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। क्लियर? तो देख सकते हैं आप, ये जो हमारी रेडियल डिस्टेंस आपको दिख रही होगी, दिस इज द रेडियस डिस्टेंस आर। क्लियर? तो ये जो आर है ये आपका पहला पॉइंट होता है इसमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सेकंड फेज एंगल की बात अगर हम बात करें तो देखिए, ए हाफ प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन एंड एट एन एंगल फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स जेड प्लेन। कहने का मतलब क्या है? देखिए, ये हमारा एक पॉइंट है यहाँ पे P, जिसका हमने नीचे प्रोजेक्शन बनाया हुआ है यहाँ पे। इसको जब हम प्रोजेक्शन इसका बनाएंगे, ये प्रोजेक्शन आएगा इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट्स को जब हम सेंटर से मीट करेंगे और उसके बाद ये जो हमारा प्लेन बन रहा है, इस प्लेन का जो एंगल फॉर्म होगा एक्स वाली डायरेक्शन से, एक्स एक्सिस से, इसी को हम फाई बोलते हैं। ठीक है, इस पूरे प्लेन का जो एंगल फॉर्म होगा इस एक्स एक्सिस से, इसको हम फाई बोल रहे हैं। इसमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, क्योंकि सेकेंड हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट है। ठीक है, फाई। और जो जेड एक्सिस है वो नॉर्मल है, जैसे आपकी वहाँ पे थी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। ये आपका जेड एक्सिस हो गया, जिसमें हम लोग जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्लेन लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉन्स्टेंट प्लेन है। ठीक है, आर आपको हमने बता ही दिया, ये रेडियल एक्सिस होती है जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, इसको हम लोग रेडियल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, दैट इज 0 टू इनफाइनाइट इसकी रेंज है, फाई की 0 से 2 पाई रेंज है, और जेड की माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट रेंज है। ठीक है, कि आर को एक चीज और ध्यान रखिएगा, आर हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता। कई जगह बुक में आर को रो से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है, रो एंड आर दोनों सेम है। ठीक है, रो है और आर है, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों को ही रेडियल डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, ये इनका कंबाइंड फॉर्म है। ये जो भी हमने तीनों को अलग अलग देखा है, इसको अगर आप कंबाइंड करेंगे पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से कुछ बन जाएगा। ठीक है, ये आपकी रेडियल डिस्टेंस है। ठीक है, ये आपका पी पॉइंट है कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, जिसपे हम पैरामीटर्स को निकालेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के। ठीक है, तो ये आपका पी पॉइंट है, आर फाई जेड। क्लियर? क्योंकि हमारी रेडियल डिस्टेंस है, अजीमुथ एंगल है, और जेड हमारा कांस्टेंट प्लेन है। ठीक है, ये आपका जेड प्लेन।
ये आपका फाई एंगल है जो कि इस प्रोजेक्शन वाले से हमारा बन रहा है। दिस इज द प्रोजेक्शन लाइन, जिससे हम लोग फाई एंगल एक्स एक्सिस के थ्रू जो हमारी एंगल फॉर्म हो रहा है वो फाई एंगल हो गया, जो कि दूसरा पॉइंट हो गया। और जेड एक्सिस आपका कौन सा है, ये वाला जो प्लेन है, ये जो बीच में एक प्लेन दिख रहा है, ये आपका जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, ये तीन हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए, कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गए। अब अगर हम बात करें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, जैसे हम लोग अभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पॉइंट्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है, ऐसे ही पॉइंट वेक्टर अगर हम निकालें, जैसे पॉइंट वेक्टर का मतलब क्या है, ये जो पी पॉइंट है, ये सिलेंड्रिकल हमारा सिस्टम है, सिलेंड्रिकल, ठीक है, सिलेंडर है। इसमें मान लीजिए हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पे, ये पी पॉइंट कहाँ से आया ये भी मैं बता दे रहा हूँ। ये एक्चुअली जो हमारी ये आर्क है, रेडियल आर्क, जो सिलेंड्रिकल आर्क है, ठीक है, उस पे हमने एक पॉइंट पी लिया हुआ है, ठीक है। उस पी पॉइंट को हम कहाँ से मीट करा रहे हैं, ये जो हमारी एक्सिस कोऑर्डिनेट्स है, मींस एक्स वाई और जेड, इस पे हमने पी पॉइंट को कोऑर्डिनेट एक्सिस से मीट कराया। ये देखिए यहाँ से मीट कराया, ये हमारी आर हो गई जो कि रेडियल डिस्टेंस है, ठीक है। ये हमने पी को यहाँ से जो हमने प्रोजेक्शन नीचे लिया था यहाँ से मीट कराया, ये हमारा जेड हो गया, ठीक है। और फाई क्या हो जाएगा, ये जो पूरा प्लेन हमारा है, ये इस एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, ये हमारा फाई हो गया, ठीक है। तो हमारे तीनों कोऑर्डिनेट, तो ये हम तीन पॉइंट हैं मींस आर फाई जेड, जो कि हमारे इस पर्टिकुलर पॉइंट इस पे मीट कर रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग हमको इसकी वैल्यू निकालनी है इसकी पॉइंट पे, ठीक है, पी वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ, एक चीज और आपको ध्यान रखना है, जो हमारे यूनिट वेक्टर होंगे, जैसे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पे यूनिट वेक्टर हमारे ए एक्स ए वाई ए जेड थे, यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर होंगे वो क्या होंगे, आर फाई और जेड, मीन्स ए आर ए फाई और ए जेड होंगे। तो ये देखिए, ये रेडियल एक्सिस है, ठीक है। तो जिसपे हमारा ये देखिए, ये हमारा ए आर कंपोनेंट हो जाएगा। ए आर कंपोनेंट किधर होगा, आर की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ए फाई कंपोनेंट किधर होगा, ये जो हमारा फाई एंगल फॉर्म हो रहा है, ये देखिए ये जो है फाई एंगल, तो फाई एंगल आपका जो है वो ये है, तो हमारा रेडियल डिस्टेंस भी वो सॉरी फाई एजीमुथ एंगल की तरफ यूनिट वेक्टर किधर जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, ये हमारा ये फाई हो गया। ए जेड की बात करें तो ये जेड एक्सिस हमारी ऊपर की तरफ जा रही है, तो इधर की तरफ जो यूनिट वेक्टर होगा वो ऊपर की तरफ होगा, तो ये जेड वेक्टर हो गया, ठीक है। अब पी पॉइंट अगर हम निकालें इन तीन यूनिट वेक्टर की हेल्प से और आर फाई जेड की हेल्प से, तो हमारा पी पॉइंट क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू द वेक्टर along r direction multiplied with the unit vector along r direction, means pr into ar plus the vector along the phi direction, that is p phi, multiplied with the unit vector along phi direction, that is a phi, plus the vector along z direction multiplied with the unit vector along the z direction, that is az। तो तीनों को सम करेंगे तो पी आर ए आर प्लस पी फाई ए फाई प्लस पी जेड ए जेड, तो ये आपको दे देगा पॉइंट वेक्टर पी दे देगा। क्लियर, यहाँ तो समझ में आ रहा है बेटा सभी को? हेलो, आवाज आ रही है बेटा सभी को? इसके बाद अगर हम बात करें डिफरेंशियल लेंथ, वॉल्यूम एंड सरफेस, क्लियर, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, तो देख सकते हैं आप डिफरेंशियल लेंथ जैसे हम लोग एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में निकाले थे, मींस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमने फाइंड किया था, वैसे ही हम यहाँ पे भी निकालेंगे डिफरेंशियल लेंथ। डिफरेंशियल लेंथ मींस the particular length vector along that particular direction multiplied with the unit vector along that direction, ठीक है, उन सब का सम करना है। तो अगर हम r रेडियल एक्सिस की बात करेंगे तो ये आपके रेडियल एक्सिस है, ठीक है। तो रेडियल एक्सिस की डायरेक्शन में जो हमारा डिफरेंशियल चेंज इन लेंथ होगा वो dr हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट वेक्टर along that direction, that is ar प्लस r डी फाई क्या हो गया, ये हमारा डिफरेंशियल लेंथ इन फाई डायरेक्शन हो गया, ठीक है। आर से क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये देख सकते हैं ये आर ये हो गया, ये फाई एंगल डी फाई हो गया, तो आर इंटू डी फाई मिलके आपको ये दे देंगे, ये वाली है आर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आर डी फाई, ठीक है, अलॉन्ग विद द ए फाई कंपोनेंट प्लस डी जेड इंटू ए जेड, ठीक है। डी जेड इज द जेड डायरेक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चेंज इन स्मॉल चेंज इन जेड डायरेक्शन है, डिफरेंशियल चेंज, और ये जेड हो गया, जेड प्लस डी जेड से जेड माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा डी जेड, ठीक है। तो डी जेड इंटू ए जेड,
इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो अंडर रूट डी आर स्क्वायर प्लस आर डी फाइव स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर, जितने भी इसके यूनिट वेक्टर के साथ जो मैग्नीट्यूड अटैच होगा सबका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के साथ अंडर रूट हो जाएगा, तो ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ऐसे वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको किसको, डी आर डी फाइव और डी जेड, तो ये आपका वॉल्यूम डिफरेंशियल चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। ये आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ठीक है। सिमिलरली वी कैन फाइंड द सरफेस एरिया, ये हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ आप लोगों की। सभी लोग अपनी वीडियोस ऑन करिएगा, 1 मिनट रुक जाइए। जिसका हम नाम लेंगे सभी लोग अपनी वीडियोस ऑन करिएगा, ठीक है। इसके थ्रू मैं अटेंडेंस मार्क करूंगा। सौम्या दुबे, सौम्या आर यू देयर? हेलो। यस सर, यस सर, सौम्या बेटा अपना वीडियो ऑन करो। यस सर। ओके ठीक है बेटा, टर्न ऑफ कर लीजिए, ठीक है, थैंक यू। ओके सर। इसके बाद रोल नंबर 120 शिवांगी श्रीवास्तव। यस सर। ठीक है बेटा, थैंक यू, टर्न ऑफ कर लीजिए। रोल नंबर 80 निदा जमाल। प्रेजेंट सर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है रोल नंबर 87 प्रफुल्ल सिंघल। यस सर, प्रेजेंट। वीडियो ऑन करो बेटा। ठीक ठीक है, ठीक है। ओम मिश्रा रोल नंबर 86। प्रेजेंट सर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट रोल नंबर 70 मालविका। रोल नंबर Yes, sir. 70 मालविका, टर्न ऑन योर वीडियो, ठीक है, ओके। रोल नंबर 114 सेजल शुक्ला। यस सर। सेजल, यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है। देन वी हैव निकिता जायसवाल। बेटा आपने रोल नंबर नहीं मेंशन किया निकिता? Yes, sir. रोल नंबर नहीं मेंशन किया, रोल नंबर से ज्वाइन करिए, ठीक है, विद नेम एंड रोल नंबर। रोल नंबर 106 सक्षम। प्रेजेंट सर। ठीक है बेटा, ठीक है। रोल नंबर 79 अमृता। प्रेजेंट सर। इसके बाद रोल नंबर 99 ऋषि, ऋषि तिवारी। ठीक ठीक है बेटा, ठीक है, गुड। रोल नंबर 121 शोभित, शोभित गुप्ता। ठीक है बेटा। संगीता सिंह। संगीता प्रेजेंट। बेटा present. आपने भी रोल नंबर नहीं मेंशन किया है, रोल नंबर सर मेंशन मैं उसको करिए। रीनेम कर रही थी तो हो नहीं रहा है। अच्छा, करने की कोशिश करिए, ठीक है। 121 शोभित, शोभित हो गया, अच्छा ठीक है। रोल नंबर 62 इशिता। प्रेजेंट सर। सर प्रेजेंट। ओके, जिनकी अटेंडेंस हो रही है वो मीटिंग एंड कर सकते हैं, जिनकी अटेंडेंस हो चुकी है। रोल नंबर 67 कृतिका त्रिपाठी। प्रेजेंट सर। कृतिका वीडियो ऑन करो, ठीक है, ठीक है। देन वी हैव 7 के बाद रोल नंबर 69 माही श्रीवास्तव। प्रेजेंट सर। इसके बाद रोल नंबर 67 हो गया है, 72 मानसी साहू। यस सर, प्रेजेंट सर।
इसके बाद जो है 73 मयंक पांडे। Present, sir. 79 हो गया, ठीक है। 80 जिनका जिनका अटेंडेंस हो गया वो सब मीटिंग लीव कर दीजिए। इनकी अटेंडेंस हो चुकी है, मीटिंग लीव कर दीजिए, ठीक है। रोल नंबर 83 नितिशा वर्मा। Yes, sir. रोल नंबर 89 प्रार्थना करे। प्रार्थना, ठीक है बेटा, ठीक है। Then we have roll number 96 Present, sir. 96. Then we have roll number 100 Rishita Srivastava। roll number 100 Rishita Srivastava। Hello, Rishita, are you there? Okay. Then we have roll number 104 Roshni Dubey। Present, sir. ठीक। इसके बाद रोल नंबर 105 रूपा बनर्जी। Present, sir. 108 संदीप कुमार। जिनका जिनका अटेंडेंस हो गया तो लोग आउट हो जाइए, लीव कर दीजिए मीटिंग। जिनकी अटेंडेंस हो गई है तो मीटिंग को लीव कर दीजिए, ठीक है। 115 शगुन। शगुन, ठीक। ओके। इसके बाद 68 नाल। Present, sir. 68. ठीक है बेटा, ठीक है, ओके। 81 नीलमणि राव। Present, sir. ठीक है बेटा, ठीक है, ओके। 86 हो गया, 100 भी हो गया है, 104 हो गया है, 105। तो सभी की अटेंडेंस हो गई है, कोई रह तो नहीं गया? सर रोल नंबर 77 की सर लगा दी, सर कनेक्ट नहीं हो रहा है। नहीं तो जो लोग बेटा नहीं है उनकी नहीं लगा पाएंगे हम, तो कनेक्ट नहीं है। अगर वो इससे पहले कनेक्ट हुए होंगे तो मैं लगा दूंगा। अभी एक बार जो डिस्कनेक्ट होने से यस सर, कनेक्ट किया था उसने सर, लेकिन फिर तो डिस्कनेक्ट हो गया। उसकी डेट 91 को चलाएंगे। रमेश उपाध्याय, ठीक है। रमेश, आर यू देयर? हेलो सर 91 प्रेजेंट सर, कनेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, ठीक है। नेटवर्क इश्यू। थैंक यू सर।